हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव में इंपैरेटिव सेंटेंस। एक्टिव पैसिव के मैं और भी वीडियोस पहले बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने स्टेप्स भी बताए हैं किन स्टेप्स की हेल्प से हम लोग किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, ये जो वर्ड होता है इंपैरेटिव, इस इंपैरेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो इंपैरेटिव सेंटेंस है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है। अब इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्यों होते हैं? क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनका बोलने का टोन या मैनर बाकी सेंटेंस से एकदम अलग होता है। ये हमेशा शो करते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, थ्रेट, इस तरह के सेंटेंस को कहा जाता है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस के 3 स्पेसिफिकेशंस भी होते हैं, वो 3 स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला तो ये होता है कि इंपैरेटिव सेंटेंस जो होता है ये हमेशा स्टार्ट होता है वर्ब से। हम लोग पहचानेंगे कैसे? ये हमेशा स्टार्ट होता है किसी ना किसी वर्ब से। जनरली सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, बट इंपैरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन यही है कि ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा, पहली स्पेसिफिकेशन। दूसरी स्पेसिफिकेशन, यहां पे जो सब्जेक्ट होता है ये हमेशा हिडन होता है। सब्जेक्ट यू होता है और ये हमेशा हिडन होता है। ये इसके दूसरी स्पेसिफिकेशन है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, इंपैरेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। मतलब ये इंपैरेटिव सेंटेंस हमेशा ही प्रेजेंट में होते हैं, ऑलवेज इन प्रेजेंट। ये 3 इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होती है इंपैरेटिव सेंटेंस की। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। अब इंपैरेटिव सेंटेंस एक्टिव पैसिव की हम लोग बात करें तो हमारे पास 3 तरह के इंपैरेटिव सेंटेंस है। मतलब 3 तरीके से हमारे पास सेंटेंस आते हैं जिन्हें हम 3 अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के हम लोग उन सेंटेंस को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास सेंटेंस आता है विदाउट ऑब्जेक्ट, फिर आता है विद ऑब्जेक्ट, और एक सेंटेंस आता है जिसमें हम लोगों को एडवाइस या फिर सजेशन दिया जाता है। तो देखिए, एक्टिव पैसिव के जो 5 स्टेप्स होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। सेकेंड स्टेप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड स्टेप, ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाय लगाते हैं। फोर्थ में मेन वर्ब हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है। फिफ्थ स्टेप में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है बी की फॉर्म में, थर्ड फॉर्म से बिल्कुल पहले, एक्टिव वॉइस के वर्ब के अकॉर्डिंग। ये जितने भी स्टेप्स है ये मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं। बाकी ये जो पीडीएफ है ये भी आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल में, वहां से भी आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे जिसमें ये सारे स्टेप्स भी आप लोगों को लिखे हुए मिल जाएंगे। विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, इसमें हमें पता चल रहा है इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। जैसे सेंटेंस आ गया गेट आउट ऑफ द क्लास। अब आप लोग बोलेंगे कि ये द क्लास तो ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट तो है बट ये ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर वर्ड का, और ये वर्ड है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द क्लास। सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? गेट आउट, ये वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये क्या बन गया? इंपैरेटिव सेंटेंस। इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब पैसिव वॉइस में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? यू गेट आउट ऑफ द क्लास। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू जो कि हिडन है। अब जब सब्जेक्ट यहाँ पे हिडन है तो इसमें कन्वर्ट करते समय हम लोग उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ये जो हिडन सब्जेक्ट था यहाँ पे हमारे पास, यू जो हिडन सब्जेक्ट था, इसी हिडन सब्जेक्ट को हम लोग इधर लाकर और ओरिजिनल सब्जेक्ट बना देंगे यू। ठीक है? पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में फिर बी की फॉर्म आती है, फिर मेन वर्ब आता है थर्ड फॉर्म में। ये होता है पैसिव का फॉर्मेट। इसके बाद में बाय ऑब्जेक्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमें ये फॉर्मेट चाहिए। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है और इंपैरेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बना देंगे। तो यू को हमने सब्जेक्ट बना दिया ओरिजिनल। ठीक है? उसके बाद हम लोग लेकर आते हैं बी की फॉर्म। अब देखिए, अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? इंपैरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में आते हैं, तो मतलब बी की फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट में आएगी। प्रेजेंट में बी की फॉर्म क्या है? इज, एम या आर। यू के साथ क्या पेयर होएगा? आर ही तो पेयर होगा। सो यहाँ पे आ गया यू के साथ आर। ठीक है?
हमें कौन मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया और बी भी मिल गया। अब हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन थर्ड फॉर्म के लिए यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी अभी मैंने वो जो 3 स्पेसिफिकेशंस बताई थी उसमें मैंने एक स्पेसिफिकेशन ये भी बताई थी कि वर्ब हमेशा इंपैरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो इसे तो हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए भी बी के बाद में। तो ऐसे कंडीशन में इस पूरे सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, सेंटेंस का जो भी एक्सप्रेशन होगा उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम लोग थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ गेट आउट ऑफ द क्लास, तो आप लोगों को क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस में कौन सा एक्सप्रेशन पता चल रहा है? गेट आउट ऑफ द क्लास, मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ या कमांड कर रहा हूँ, तो इसी कमांड और इसी ऑर्डर को हम लोग थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्मेट मिल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। इसके बाद हम लोग टू लगाएंगे और ये पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द क्लास, तो ये सेंटेंस है गेट आउट ऑफ द क्लास, इसका क्या बन गया, यू आर, जो भी एक्सप्रेशन था एक्सप्रेशन को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द क्लास। ये हो गया इंपैरेटिव सेंटेंस, वो जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरफ देखिए, यहाँ पे हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंस है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओपन द डोर, ओपन क्या है, वर्ब, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इंपैरेटिव है, और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट, नाउन है। सो वर्ब के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट बनता है। सो द डोर ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हमें यहाँ पे वर्ब भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, और सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है यू, विच इज हिडन। जब ये सब्जेक्ट हिडन है तो हम लोग इसको यहाँ पे भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं। एक्टिव पैसिव में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये सब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट अगर हम लोग बनाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, लेकिन यार ये यहाँ पे तो हिडन है। जब ये यहाँ हिडन है तो मैं यहाँ क्यों शो करूँगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे भी शो नहीं करूँगा, वो हिडन ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। द डोर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे, ये द डोर आ गया इधर, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाय लगाते हैं। अब यहाँ पे जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उससे पहले बाय भी तो नहीं आएगा, है ना, तो यानी थर्ड स्टेप भी यहाँ पे हो गया स्किप। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप यहाँ पे स्किप हो जाएंगे, फोर्थ पे चलते हैं। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मेन वर्ब है ओपन, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये बन जाएगा ओपनड, ये हो गया फोर्थ स्टेप। अब लास्ट में फिफ्थ स्टेप पे मूव करेंगे, लेकिन रुको, उससे पहले देखना ध्यान से, वो इंपैरेटिव सेंटेंस जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है उसमें हमें एक एडिशनल वर्ड यूज करना पड़ता है, और वो एडिशनल वर्ड होता है लेट। और ये लेट हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है। लेट की एक और स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, ये जो लेट होता है ये बिल्कुल शुड की तरह ही होता है। मतलब लेट का और शुड का दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। शुड जो कि एक मोडाल वर्ब है, तो लेट और शुड का दोनों का मीनिंग एकदम सेम होता है। डिफरेंस इतना है, सब्जेक्ट से पहले अगर आता है तो वो लेट होता है। अच्छा, अगर इसी लेट को अगर मैं सब्जेक्ट के बाद में लेकर चला जाऊंगा ना तो ये लेट शुड बन जाएगा, सेम मीनिंग देगा ये। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बताया कि लेट शुड की तरह बिहेव करता है, मतलब इसका शुड के जैसा मीनिंग है। शुड क्योंकि एक मोडाल वर्ब है, मोडाल के साथ हम लोग कौन सा बी की फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं। सो यहाँ पे आ गया बी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, दैट इज इन द बेस फॉर्म। सो बन गया लेट द डोर बी ओपनड। ये भी तो बन सकता है यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, लेकिन ये उस कंडीशन में बनाना है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये गलत तो नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर इसके नंबर काट सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का। और ये वाला तरीका हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, इसलिए हम लोग इस ओरिजिनल सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, सो हम लोगों को अगर कभी भी इंपैरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, और ये वाला तरीका हम लोग यूज़ करेंगे लेट वाला। आई होप लेट वाला तरीका क्लियर हो गया होगा। अब एडवाइस वाला देख लेते हैं, सजेशन। अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जैसे पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि यार यहाँ पे तो कोई ना कोई सजेशन दिया जा रहा है या फिर कोई ना कोई एडवाइस दी जा रही है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो एडवाइस या सजेशन देने के लिए हमारे पास एक मोडाल वर्ब होता है, और वो वर्ब कौन सा होता है, वो होता है शुड। तो बस उसी शुड को यूज़ करेंगे। लेट और शुड दोनों को सेम तरीके से यूज़ करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले लेट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद शुड। तो चलिए उससे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सेंटेंस है, हेल्प द पुअर।
अब यार ये पता चल रहा है ना, हेल्प, अच्छा हेल्प क्या है, हेल्प तो वर्ब है, द पुअर ये ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, तो पता चल रहा है ना कि मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ। ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता, किसी की गर्दन पकड़ के तो मैं बोल नहीं सकता कि यार गरीब की मदद करो, सजेशन दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। तो इस कंडीशन में अब हमारे पास ऑब्जेक्ट भी मिल गया। तो 3 तरीके से सेंटेंस बन सकता है। एक तो ये वाला, यू आर एडवाइस टू हेल्प द पुअर, लेकिन ये कब हम यूज़ करेंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। गलत नहीं है, लेकिन नंबर कर सकते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। दूसरा, इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो हम लोग लेट को भी यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीका यूज़ करेंगे, फर्स्ट स्टेप स्किप हो जाएगा और थर्ड स्टेप स्किप हो जाएगा। सेकंड में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है इसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाता है। लास्ट में हम जो बी की फॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि इधर लेट आ गया इसलिए यहाँ बी अपनी बेस फॉर्म में आएगा, दैट इज इन द ओरिजिनल फॉर्म, जैसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस बना लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेकिन इस सेंटेंस से हमें एडवाइस का पता चल रहा है, सजेशन का पता चल रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, शुड को इंक्लूड करेंगे। शुड और लेट दोनों सेम मीनिंग देते हैं, सेम सेंस देते हैं। अब शुड को मैं यूज़ करूँगा, सिर्फ इतना सा हमें चेंज करना है कि ये शुड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा बस। तो ये जो लेट है, देखना ये इधर आके शुड ही तो बन गया, सब कुछ सेम है, द पुअर बी हेल्प्ड, द पुअर बी हेल्प्ड, बस एक ही डिफरेंस हुआ। और वो क्या हुआ, ये जो लेट जो सब्जेक्ट से पहले था, इस लेट को मैंने सब्जेक्ट के बाद में लेकर आ गया, तो ये शुड बन गया, सो बन गया द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्लियर, मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में हमें एडवाइस या सजेशन का पता चल रहा है, तो इस सेंटेंस में हम लोग शुड को प्रेफरेंस देंगे। मतलब ये नहीं है कि शुड वाला ही सही होगा, ये लेट द पुअर बी हेल्प्ड ये गलत है, गलत नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस हम लोग देंगे शुड वाले सेंटेंस को। तो चलिए थोड़े से और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है स्टैंड अप, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। क्या इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो मतलब ये वो इंपैरेटिव सेंटेंस है जो ऑब्जेक्ट नहीं रखता अपने साथ, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ, स्टैंड अप ऑन द फ्लोर, ऑन द बेंच, ऑन द चेयर, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन अब ये जो द बेंच आया, ये ऑन का ऑब्जेक्ट है, जो कि एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट के हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या करते हैं, ओरिजिनल सब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं। सो जब मैं बोल रहा हूँ स्टैंड अप, मैं किससे बोल रहा हूँ, यू स्टैंड अप, ये है कंप्लीट सेंटेंस। मैं बोल रहा हूँ यू स्टैंड अप, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो इसी ओरिजिनल सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे यू आएगा, योर नहीं आएगा, यू आएगा, यू के बाद में फिर बी की फॉर्म आर, और फिर एक्सप्रेशन यू आर ऑर्डर्ड टू लगाएंगे एज इट इज स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, गेट आउट ऑफ द क्लास, अगेन वर्ब आ गया, और ये द क्लास ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो मतलब वर्ब के पास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम यू आर एक्सप्रेशन वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। यहाँ पे भी योर नहीं है यार, पता नहीं किसने लिख दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द क्लास, सो यू आ गया, आर आ गया, और एक्सप्रेशन थर्ड फॉर्म में, फिर उसके बाद टू आ गया, पूरा सेंटेंस एज इट इज, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, पोस्ट द लेटर एट वंस, पोस्ट वर्ब है, द लेटर ऑब्जेक्ट, इसके अलावा हमें मतलब नहीं है, एट वंस एडवर्ब है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, और जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा तो इससे पहले एक वर्ड आ जाएगा, और वो सब्जेक्ट से पहले आके लेट जाएगा, उस वर्ड को हम लोग लेट बोलेंगे। सो यहाँ पे आ गया लेट, अब लेट आ गया, द लेटर ऑब्जेक्ट था, इसे हमने सब्जेक्ट बना दिया, पोस्ट वर्ब था, इसे हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये फोर्थ स्टेप बन गया, और ये सेकेंड स्टेप बन गया, और इससे पहले हमने बी की फॉर्म लगा दी ओरिजिनल, और ये बन गया फिफ्थ स्टेप। ओरिजिनल फॉर्म क्यों आई, क्योंकि इधर लेट आ गया, और लेट बिल्कुल शुड की तरह बिहेव करता है। सो सेंटेंस क्या बना, लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस एज इट इज आ गया नीचे। अब इसी में अगर मैं शुड को यूज करूं, कुछ भी नहीं करना, जहां पे भी लेट है उसको उठा के सब्जेक्ट के बाद में रख दो, बस इतना सिंपल है। देखिए यहाँ पे द लेटर एज इट इज, ये लेट सब्जेक्ट से पहले था, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा, और बाद में आके क्या बन जाएगा, शुड बन जाएगा, द लेटर शुड बी पोस्टेड एट वंस। क्लियर, सेम वेज इसी बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव है, डू नॉट स्टार्व द काव, स्टार्व मतलब होता है भूखा रखना। सो इस सेंटेंस में भी देखो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और इधर
ये मेन वर्ब आ गया, वो हेल्पिंग वर्ब था, ये मेन वर्ब आ गया, और यहाँ पे द काउ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्यों आया? हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ नॉट के लिए आया है। किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट आता है बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आ सकता। नॉट की ये स्पेसिफिकेशन होती है, वो हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आ सकता, मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट नहीं आ सकता। सो यहाँ पे डू नॉट क्यों आया, यहाँ पे डू क्यों आया? सिर्फ और सिर्फ नॉट की वजह से। सो डू नॉट स्टार्व द काउ। अब देखिए, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बन जाएगा सेकेंड स्टेप। और मेन वर्ब है स्टार्व, इसे हम लोग थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये बन जाएगा फोर्थ स्टेप। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं एज इट इज उनको नीचे लेकर आएंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास वो सेंटेंस आ गया जिसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, और उससे पहले आ जाता है लेट। सो यहाँ पे आ गया लेट, ठीक है। अब जब लेट आ गया तो लेट हेल्पिंग वर्ब है, मैंने क्या बताया, शुड की तरह बिहेव करता है। शुड क्या है? मोडल वर्ब है, मोडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है इसलिए इसके साथ में ही मैं नॉट भी लगा दूंगा। लेट द काउ नॉट, और यहाँ पे आ गया बी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, बी स्टार्व्ड। लेट द काउ नॉट बी स्टार्व्ड। क्लियर? नेक्स्ट, अब शुड वाले तरीके को अगर हम यूज़ करेंगे तो कुछ नहीं करना, लेट को उठा के सब्जेक्ट के बाद में रख देना है बस। सो द काउ शुड नॉट बी स्टार्व्ड। सब कुछ सेम है, ये फिफ्थ स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, और ये द काउ जो ऑब्जेक्ट था वो इधर आके सब्जेक्ट बन गया, ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। नॉट बी एज इट इज आ गया, वहां पे डू नॉट था, उस डू नॉट को मैंने यहाँ पे नॉट में कन्वर्ट कर दिया। नॉट के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए तभी यहाँ पे डू आया, नॉट के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए तभी यहाँ पे शुड आ गया, और तभी यहाँ पे लेट भी आ गया। सो पहला बन गया लेट द काउ नॉट बी स्टार्व्ड, दूसरा बन गया द काउ शुड नॉट बी स्टार्व्ड। तो यहाँ पे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट, सजेशन, डाउट या क्वेरी होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनवाया है, उसमें आप लोग अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। जाते जाते मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दे देता हूँ, उस सेंटेंस को आप लोग कन्वर्ट करिए, और वो सेंटेंस है प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। वैसे सेंटेंस नहीं है, ये मेरी फीलिंग भी है। तो इस वाले सेंटेंस को आप लोग कन्वर्ट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, जिसका भी आंसर सबसे अच्छा लगे उसको सबसे ज़्यादा लाइक करना है। सो इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले इसी तरह के और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।